नमस्कार दोस्तों, मैं हेमराज बेरो मके दिन में सलाहकार आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए दोस्तों, मैं इसी वीडियो में आपको एलआईसी के प्लान नंबर 863 के बारे में समझाऊंगा, जिसका नाम है धनरेखा। तो आप ध्यान से समझना। देखो दोस्तों, इसमें कई विशेषताएं हैं, तो ये भी समझना आप। एक तो क्या है दोस्तों, एक इसमें सिंगल प्रीमियम वाला भी है और सीमित भुगतान अवधि वाला भी है प्लान। ठीक, तो दोनों तरह में भुगतान विधि दोनों तरह की है। दूसरी बात, मनी बैक भी है और गारंटेड एडिशन वाला भी है। तो इस तरह से इसमें कई तरह की विशेषता है, तो आप ध्यान से समझना है ना। तो बात करते हैं, सबसे पहले बात करेंगे अपन उम्र की। तो देखो दोस्तों, इसमें उम्र कम से कम 90 दिन और अधिकतम उम्र 55 वर्ष है। ये तो हो गए 55 वर्ष तक सीमित भुगतान अवधि वाले मामले में। और अगर सिंगल प्रीमियम के हिसाब से देखते हैं तो अधिकतम उम्र 60 वर्ष, 5 साल का डिफरेंस है दोस्तों, वो समझ लेना आप। अगर सिंगल प्रीमियम देते हो आप तो उस समय अधिकतम उम्र 60 साल तक, और अगर आप सीमित भुगतान अवधि वाला लेते हो, मोड किस्तों में देते हो, प्रीमियम अर्थात किस्तों में देते हो, तो उस स्थिति में अधिकतम उम्र 55 साल। ठीक दोस्तों, वैसे मेच्योरिटी की बात करते थे, मेच्योरिटी के समय भी अधिकतम उम्र, अगर आपने सीमित भुगतान अवधि वाला मोड लिया है तो 75 साल है, और सिंगल प्रीमियम लिया है तो अधिकतम मेच्योरिटी के समय अधिकतम उम्र 80 साल। ठीक, तो ये उम्र का आप समझ गए। अब बात करते हैं पॉलिसी अवधि की। देखो दोस्तों, पॉलिसी अवधि इसमें 3 तरह की है, 20 साल, 30 साल और 40 साल। ठीक, और अब बात करते हैं भुगतान अवधि की। तो भुगतान अवधि देखो दोस्तों, इसमें सिंगल प्रीमियम भी देना चाहो तो सिंगल प्रीमियम भी एक साथ भी पैसा आप जमा कर सकते हो। तो ये तो हो गया सिंगल प्रीमियम वाला। और सीमित भुगतान अवधि वाला भी है। तो सीमित भुगतान अवधि में दोस्तों, जितने साल की आप पॉलिसी अवधि ले रहे हो उसकी आधी समय तक ही आपको प्रीमियम का भुगतान करना है। ठीक दोस्तों, तो आधे का मतलब आप समझ गए। जैसे अगर 20 साल की पॉलिसी ले रहे हो तो 10 साल तक ही प्रीमियम देनी है। ठीक, और अगर 30 साल की पॉलिसी ले रहे हो तो 15 साल तक प्रीमियम देनी है। और अगर 40 साल के ले रहे हो तो केवल 20 साल तक प्रीमियम देनी है। तो प्रीमियम भुगतान अवधि भी आप समझ गए। ठीक दोस्तों, अब बात करते हैं बीमा धन की। तो बीमा धन दोस्तों, इसमें कम से कम 2 लाख रुपए है। वो अधिकतम की कोई सीमा नहीं है, लेकिन वो 25,000 के गुणांक में लेना पड़ेगा दोस्तों। ठीक, तो बीमा धन का भी आप समझ गए। अब बात करते हैं गारंटेड एडिशन की। तो दोस्तों, इसमें गारंटेड एडिशन भी है। अब गारंटेड एडिशन में ये क्या है, देखो दोस्तों मैं बताऊं भाई कितना गारंटेड एडिशन है, ये समझ लो आप। जो 20 साल तक, देखो 6 साल से लेकर और 20 साल तक तो 50 रुपये प्रति हज़ार प्रति वर्ष के हिसाब से गारंटेड एडिशन है। ठीक दोस्तों, और जैसे अगर आपने मान लो 20 साल की पॉलिसी लिए तो 6वें साल से लेकर 20 साल तक तो 50 रुपये प्रति हज़ार प्रति वर्ष के हिसाब से गारंटेड एडिशन आपको मिलेगा। ठीक, और अगर 30 साल के लिए तो 30 साल के में क्या है कि जो 6 साल से लेकर 20 साल तक तो वही 50 रुपये के हिसाब से, फिर 21 साल से लेकर 30 साल तक 55 रुपये प्रति हज़ार प्रति वर्ष के हिसाब से गारंटेड एडिशन वो उसमें जुड़ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर ऐसे बात करते हैं 40 वर्ष वाली पॉलिसी की, तो अगर आपने 40 साल की अवधि की पॉलिसी ली है तो दोस्तों उसमें वही 6 साल से लेकर 6वें साल से 20 साल तक तो 50 रुपये प्रति हज़ार प्रति वर्ष के हिसाब से, और बाकी आगे 21 साल से लेकर 30 साल तक 55 रुपये प्रति हज़ार प्रति वर्ष के हिसाब से, और फिर 31 वर्ष के से लेकर 40 वर्ष तक 60 रुपये प्रति वर्ष प्रति हज़ार के 60 रुपये प्रति हज़ार प्रति वर्ष के हिसाब से। इस तरह से गारंटेड एडिशन है। तो 50 रुपये से लेकर 60 रुपये तक गारंटेड एडिशन है दोस्तों इसमें। तो गारंटेड एडिशन का मतलब ये हो गया कि आपको मैच्योरिटी पे गारंटेड पैसा मिलेगा। ठीक दोस्तों, तो ये गारंटेड एडिशन वाला हो गया। और इसका अगर दूसरे हिसाब से मैं एक थोड़ा सा आपको ऐसे बता दूं कि जैसे अगर आप इस तरह से अगर जैसे मान लो आपने 20 साल, 30 साल या 40 साल की पॉलिसी ली है, तो उसमें अगर गारंटेड एडिशन का कैलकुलेशन आपके करने में भी, वैसे तो मैं आपको यहाँ बता दूंगा बोर्ड पे भी, लेकिन फिर भी अगर समझने के हिसाब से मैं ऐसे बता देता हूँ थोड़ा सा, अगर परसेंटेज के हिसाब से जैसे आपको कैलकुलेशन निकालने में सुविधा रहे उस हिसाब से बता रहा हूँ। जैसे अगर आप 20 साल की पॉलिसी लेते हो तो उस समय गारंटेड एडिशन आपको कितना मिलेगा उसका जोड़ के मैं परसेंटेज के हिसाब से बता देता हूँ। वैसे तो मैंने आपको बता दिया कि 50 रुपये प्रति हज़ार प्रति वर्ष के हिसाब से मिलेगा 6वें वर्ष से 20 वर्ष तक। अगर इसका कैलकुलेशन आप भी कर सकते हो, नहीं करना चाहो तो या नहीं कर सकते तो मैं आपको वैसे परसेंटेज के हिसाब से बता देता हूँ दूसरे तरीके से, जो आपके लिए याद करने में सुविधा रहेगी, आसानी रहेगी, है ना।
तो अगर आपने 20 साल की पॉलिसी या 20 साल की अवधि की आप पॉलिसी ले रहे हो, तो उसमें जो आप बीमा राशि ले रहे हो, तो बीमा राशि का 75% कैलकुलेशन कर लेना दोस्तों। बीमा राशि का 75% गारंटेड एडिशन मिलेगा पूरी पॉलिसी के अंदर, है ना। ठीक दोस्तों, मैं अब ये जैसे मैं आपको वैसे भी और बता देता हूँ। जैसे मान लो आपने 10 लाख की पॉलिसी ली है, ठीक दोस्तों, तो मैं चोटी पे 10 लाख रुपए तो वो मिले ही मिलेंगे और गारंटेड एडिशन हो जाएगा। 10 लाख का अगर 75% देखते हैं तो 7.5 लाख हो गया दोस्तों। तो 7.5 गारंटेड एडिशन प्लस 10 लाख तो 17.5 लाख हो गए। अब इस तरह से आप समझ लो। जैसे आप 2-3 तरीके मैंने आपको समझा दिया, तो दोनों तरीके में से जो भी तरीका आपके समझ में आए उस हिसाब से आप कैलकुलेशन कर सकते हो। ठीक दोस्तों, अब वैसे अगर मान लो आपने 30 साल की पॉलिसी ले रहे हो या 30 साल की ले रहे हो, तो 30 साल के लिए वो बीमा राशि तो जो आपको वो मिलेगी सही, और बीच में जो मनी बैग मिलेगा वो भी मिलेगा, है ना। और जो गारंटेड एडिशन की बात करते हैं तो गारंटेड एडिशन वो जिस अगर मान लो इसमें 2 तरह से जोड़ना पड़ेगा। पहले तो 6 साल से लेकर 20 साल तक तो 50 रुपये प्रति हज़ार प्रति वर्ष के हिसाब से, फिर वही 21 साल से लेकर और 30 साल तक 55 रुपये प्रति हज़ार प्रति वर्ष के हिसाब से। तो ऐसे अलग अलग दोनों टुकड़ों में जोड़ना है। अगर आप ऐसे परसेंटेज के हिसाब से एक साथ जोड़ना चाहो तो परसेंटेज के हिसाब से मैं बता दूं कि बीमा राशि का 130% दोस्तों। ठीक दोस्तों, तो बीमा राशि का 130% भी कैलकुलेशन कर सकते हो आप एक हिसाब से, है ना। वैसे अगर 40 साल की पॉलिसी आप ले रहे हो, तो 40 साल की पॉलिसी के अंदर दोस्तों आप वैसे अलग अलग हिसाब से जोड़ सकते हो। जैसे 60वें साल से 20 साल तक तो 50 रुपये प्रति हज़ार के हिसाब से कैलकुलेशन कर लेना। फिर 21 साल से लेकर 30 साल तक 55 रुपये प्रति हज़ार प्रति वर्ष के हिसाब से, और 31 वर्ष के से लेकर 40 वर्ष तक 60 रुपये प्रति हज़ार प्रति वर्ष के हिसाब से कैलकुलेशन कर लेना। और परसेंटेज के हिसाब से करना चाहो तो डायरेक्ट आप तो बीमा राशि का 190% कर देना दोस्तों। तो 190% में भी वही कैलकुलेशन आएगा जो अलग अलग टुकड़ों में आप निकालोगे। तो उसका कैलकुलेशन मैं बोर्ड पे करके बता दूंगा आपको। परसेंटेज के हिसाब से भी भाई कैसे परसेंटेज में बता रहा हूँ वैसे आपको इसमें बताऊंगा बोर्ड पे, कोई चिंता की बात नहीं है ना। ठीक है दोस्तों, तो ये गारंटेड एडिशन वाला भी आपके समझ में आ गया। ठीक, अब बात करते हैं मनी बैक की दोस्तों। इसमें मनी बैक भी देखो, जितनी साल की अवधि की आप पॉलिसी ले रहे हो उससे आधी समय अवधि जो होगी उस समय से मनी बैक चालू हो जाएगा और हर 5वें साल में मिलेगा दोस्तों। पॉलिसी मेच्योरिटी से 5 वर्ष पहले तक। ठीक, अब वैसे मैं दूसरे हिसाब से वैसे आपको और समझा देता हूँ। जैसे अगर आप 20 साल की अवधि की पॉलिसी ले रहे हो तो देखो 20 साल का आधा 10 साल हो गया, 10वें साल तक आपकी प्रीमियम जाएगी और 10वें वर्ष से आपको मनी बैक चालू हो जाएगा। जो एसबी पेमेंट वो बोलते हैं ना, विद्यमानता यदि लाभ, वो वाला पेमेंट। तो जो एसबी पेमेंट मिलेगा 20 साल वाली पॉलिसी में 10वें साल से और 10वें साल से 15वें साल तक 2 बार मिलेगा दोस्तों, है ना। और वो बीमा राशि का 10% मिलेगा, ये भी देख लेना। दोनों चीज़ आपको याद रखने के हिसाब से मैं ऐसे बता दूं कि आपको थोड़ा जल्दी जिस तरह से याद हो जाए उस तरह का तरीका बता दूं कि देखो जितनी पॉलिसी अवधि ले रहे हैं उसका आधे समय तक जैसे अपना प्रीमियम का भुगतान कर रहे हैं, तो वो प्रीमियम का भुगतान हो गया उतना ही उसी समय से जितना समय अपना जितने समय के लिए प्रीमियम का भुगतान करेंगे वो पूरा होने के बाद से, अर्थात जैसे 20 साल वाले में 10वें साल से मनी बैक चालू हो जाएगा। और बात करते हैं परसेंटेज की, तो परसेंटेज का भी सीधा फॉर्मूला आप तो ये ध्यान रख लेना कि भाई जितने साल की अपने प्रीमियम दे रहे हैं जितने साल के लिए उतना ही परसेंटेज मिलेगा दोस्तों। जैसे 20 साल वाले ले रहे हैं तो 20 साल वाले में 10% मिलेगा दोस्तों। और अगर 30 साल वाली पॉलिसी ले रहे हो आप 30 साल की अवधि के लिए, तो प्रीमियम अवधि तो होगी उसमें 15 साल हो जाएगी और 15वें साल से मनी बैक चालू हो जाएगा। तो 15 वर्ष से चालू होगा तो उसमें 3 बार मनी बैक मिलेगा। देखो, एक तो 15वें साल में, एक 20वें में और एक 25वें साल में। ठीक है दोस्तों, और बीमा राशि का 15% मिलेगा। ठीक, अब बात करते हैं 40 साल वाली पॉलिसी की। अगर आप 40 साल की अवधि की पॉलिसी लेते हो तो दोस्तों उसमें 4 बार मनी बैक मिलेगा, अर्थात जो एसबी पेमेंट होगा वो 4 बार मिलेगा आपको। जिसको विद्यमानता है तो लाभ भी बोलते हैं, एसबी पेमेंट से रॉयल बेनिफिट भी बोलते हैं, वो वाला, है ना। तो देखो फिर आप समझ लो
देखो 20 साल वाले में 2 बार, और 30 साल वाले में 3 बार, और 40 साल वाले में 4 बार मनी बैग मिलेगा। दोस्तों ये सीधा फार्मूला आप तो याद रख लो भाई। जैसे 20 30 40 है ना पॉलिसी की अवधि, वैसे आप तो ये भी ध्यान रख लो कि 2 3 4, जो 20 साल वाले में उसमें 2 बार, और जो 30 साल वाले में उसमें 3 बार, और 40 साल वाले में 4 बार। ये भी याद रख सकते हो आपको, ये भी शायद इस तरीके से भी आप याद रख सकते हो। ठीक दोस्तों। और जो मिलेगा 5 5 साल में मिलेगा, चाहे 20 साल की हो, चाहे 30 साल की हो, चाहे 40 साल की, वही 5 5 साल के अंतराल में मिलेगा, है ना। ठीक, तो ये तो आप समझ गए। विद्यमान लाभ एसपी पेमेंट भी समझ गए, बीमा राशि भी आप समझ गए, गारंटीड एडिशन भी समझ गए। भुगतान, अब बात करते हैं भुगतान विधि की। देखो दोस्तों, अगर आप सिंगल प्रीमियम देना चाहो तो इसमें सिंगल प्रीमियम वाला भी सिस्टम है, एक साथ आप दे सकते हो। और अगर किस्तों वाला प्रीमियम वाला रखते हो आप, रेगुलर प्रीमियम वाला, तो अर्थात लिमिटेड सीमित भुगतान अवधि वाला मोड लेते हो, तो उसमें चारों तरह के मोड उपलब्ध है, मंथली, नेट, क्वार्टरली, हाफ ईयरली और ईयरली। चारों तरह के मोड में से आप चाहे कोई सा भी ले सकते हो। ठीक, तो दोनों तरह से समझ में आ गया भाई। अगर आप सिंगल प्रीमियम देना चाहो तो एक साथ भी पैसा जमा करवा सकते हो, तो वो सिंगल प्रीमियम हो जाएगी, फिर उसमें किस्तों को प्रीमियम का हिसाब नहीं रहेगा भाई, एक बार आप जमा करवा सकते हो। और अगर आप जैसे सीमित भुगतान अवधि वाला मोड लेते हो, तो उसमें आप मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली और ईयरली चारों तरह की भुगतान विधि ले सकते हो। तो ये भुगतान विधि भी समझ गए आप। ठीक, अब बात करते हैं दोस्तों इसमें लोन की। देखो दोस्तों, इसमें लोन अगर आपने सिंगल प्रीमियम जमा करवाई है या करवा रहे हो, तो इसमें 3 महीने बाद आप लोन ले सकते हो। और अगर सीमित भुगतान अवधि वाला मोड ले रहे हो, तो उसमें 2 वर्ष की किस्तें जमा होने के बाद, 2 साल की प्रीमियम जमा होने के बाद आप इसमें लोन भी ले सकते हो। ठीक दोस्तों, अब बात करते हैं रिवाइवल की। देखो दोस्तों, रिवाइवल भी आप इस पॉलिसी को एपीपी से 5 साल के अंदर कभी भी करवा सकते हो। रिवाइवल का मतलब आप समझिए कि जैसे पॉलिसी बंद हो जाती है तो उसको वापस चालू करते हैं, उसको रिवाइवल बोलते हैं दोस्तों, है ना। तो अगर बाई चांस किसी कारण से आपकी पॉलिसी बंद हो जाती है, तो और बंद जब भी होती है दोस्तों जब इसी में वो आप प्रीमियम का भुगतान नहीं करोगे। ठीक, तो जैसे अगर किसी कारण से आप मान लो समय पे प्रीमियम का भुगतान नहीं कर पाते, तो उस समय पॉलिसी लैप्स हो जाती है, और जब लैप्स हो जाती है तो एपीपी से लेकर 5 साल के बीच में आप उसको चालू करवा सकते हो। जैसे अगर आप एपीपी से 179 दिन तक के अंदर जमा करना चाहोगे, जब तो डायरेक्ट जमा हो जाएगी, और अगर 180 दिन हो गए तो उसके बाद आपको रिवॉल्व करवानी पड़ेगी। तो 180 दिन बाद जैसे 180 दिन निकल जाते हैं, और 5 साल से अंदर उस पीरियड के अंदर आप वापस चालू भी करवा सकते हो। तो आप रिवॉल्व का मतलब भी समझ गए। ठीक है दोस्तों। और दूसरी बात ये एक और है दोस्तों, जैसे अगर मान लो कोई फीमेल अर्थात महिला इस पॉलिसी को लेती है, तो उसके जो प्रीमियम आएगी वो पुरुष की अपेक्षा, पुरुष से 2 साल पहले की जो उम्र होगी उस हिसाब से प्रीमियम लेगी LIC। तो वैसे औरतों के लिए प्रीमियम में फ़ायदा है ना भाई। जैसे मान लो उदाहरण के हिसाब से मैं बताऊं, जैसे मान लो कोई 25 साल की लेडीज़ या पुरुष दोनों, जैसे दोनों बीमा ले रहे हैं, तो 25 साल के ये दोनों मान लो 25 साल के हैं, तो 25 साल के हिसाब से पुरुष की तो 25 साल की जो रेट होगी उस हिसाब से प्रीमियम लेगी LIC। और महिला के लिए 25 साल की उम्र भी होगी, जब भी 23 साल वाली उम्र के हिसाब से प्रीमियम लेगी। तो ये एक तरह से उसमें थोड़ा सा फ़ायदा प्रीमियम का भी लेडीज़ के लिए फ़ायदा है। ठीक दोस्तों, तो इस तरह से लगभग मैंने कई चीज़ें आपको, सभी चीज़ें आपको बताई दी है, तो आप सभी चीज़ें आप लगभग समझ गए होंगे। फिर भी मैं एक बार बोर्ड पे भी लिख के बता रहा हूँ, आप इस पे भी देख लेना आराम से। ठीक दोस्तों। ये धन रेखा प्लान हो गया दोस्तों, और प्लान नंबर ये 863। ठीक है दोस्तों। अभी एक तो इसमें क्या है कि सीमित भुगतान अवधि और सिंगल प्रीमियम दोनों तरह का हो गया ना।
ये सिंगल प्रीमियम और सीमित भुगतान अवधि वाला हो गया, साथ में मनी बैक और हो गया। ये मनी बैक भी हो गया। तो सीमित भुगतान अवधि के साथ साथ मनी बैक और ठीक दोस्तों, सिंगल प्रीमियम और सीमित भुगतान अवधि के साथ साथ मनी बैक भी है इसमें और गारंटेड एडिशन भी है। ठीक, तो अब बात करते हैं उम्र की। तो उम्र का मैंने वैसे आपको बता दिया कि कम से कम 90 दिन और अधिकतम 55 वर्ष है दोस्तों, और सिंगल प्रीमियम में 60 वर्ष है अधिकतम, है ना। तो फिर भी मैं लिख देता हूँ। देखो दोस्तों, कम से कम तो 90 दिन है और अधिकतम में उम्र 55 साल बता रहा हूँ, वैसे लिख भी रहा हूँ। लेकिन इसमें पॉलिसी अवधि के अनुसार है दोस्तों, मैं इसमें बताऊँगा। जैसे 20 साल की पॉलिसी अगर आप ले रहे हो तो 20 साल के लिए तो 8 वर्ष है न्यूनतम उम्र, है ना। और 30 साल के लिए न्यूनतम उम्र 3 महीने अर्थात नहीं 3 साल है ना। तो दोनों समझ लेना आप, तीनों पॉलिसी अवधि में अलग अलग उम्र होगी, है ना। तो वो भी मैं लिख रहा हूँ, लेकिन आप ध्यान से समझ लेना। ये 90 दिन न्यूनतम तो मैंने पॉलिसी की अवधि के अनुसार बताइए, जो 40 साल की अवधि के लिए, है ना। और अधिकतम उम्र बता रहा हूँ मैं, जो वो भी 55 साल, 40 साल की, वो 20 साल की अवधि के लिए। और लेकिन फिर अलग अलग और अवधि के हिसाब से और मैं लिख के बताऊँगा आपको, है ना। तो ये तो जो रेगुलर प्रीमियम दोगे उसके हिसाब से अधिकतम 55 वर्ष और सिंगल प्रीमियम में 60 वर्ष, है ना। ठीक है दोस्तों, ये सिंगल प्रीमियम में अधिकतम उम्र होगी 60 वर्ष। ठीक, अब जो अवधि के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, वो अवधि के हिसाब से अलग अलग उम्र और लिख देता हूँ, है ना।
ठीक है दोस्तों, देखो पुलिस अवधि के हिसाब से देखते हैं तो अगर 20 साल की अवधि लोगे तो 20 साल की अवधि के लिए न्यूनतम उम्र 8 वर्ष, और 30 साल की अवधि के लिए न्यूनतम उम्र 3 वर्ष, और 40 वर्ष की अवधि के लिए न्यूनतम उम्र 90 दिन। अब बात करते हैं अधिकतम उम्र की। तो अधिकतम दोस्तों अगर 20 साल की अवधि लेते हैं तो 55 वर्ष है अधिकतम उम्र, और अगर 30 साल की लेते हैं तो 45 साल अधिकतम उम्र है, और अगर 40 साल की अवधि की पॉलिसी लेते हो तो अधिकतम उम्र 35 साल है, और अगर सिंगल प्रीमियम लेते हो तो तीनों में जो 5-5 वर्ष बढ़ा देंगे, है ना। जैसे जो 55 साल की है यहाँ पे 20 साल की अवधि के लिए तो 55 की जगह 60 हो जाएगी, और 45 की जगह 50 हो जाएगी, ठीक, और 35 की जगह 40 हो जाएगी, ऐसे हो जाएगी, है ना। ठीक, तो इसमें लिख देता हूँ मैं। ठीक है दोस्तों, ये होगी अधिकतम उम्र 55 वर्ष। अगर 20 साल की अवधि लेते हो तो 55 वर्ष, और 30 साल की अवधि में 45 वर्ष, और 40 वर्ष की अवधि के लिए 35 वर्ष। ये तो होगी जैसे रेगुलर किस्तें दोगे जब, है ना, सीमित भुगतान अवधि वाले के लिए। और सिंगल प्रीमियम के इसमें 5 सीमित, अगर आप सिंगल प्रीमियम देते हो तो उसमें 5 साल के उम्र बढ़ जाएगी, है ना, तो 55 की जगह 60 हो जाएगी, वो लिख देता हूँ मैं, है ना। ये सीमित भुगतान अवधि के लिए होगी। और अब बात करते हैं अधिकतम, जैसे सिंगल प्रीमियम के लिए, है ना, तो सिंगल प्रीमियम के लिए 5 साल बढ़ जाएगी उम्र, है ना। ठीक है दोस्तों, देखो अगर सीमित भुगतान अवधि वाले आप लेते हो पॉलिसी तो उसके लिए तो अधिकतम उम्र 55 साल, और अगर 30 साल की अवधि लेते हो तो 30 साल की पॉलिसी आप लोगे उसके लिए 45 साल होगी। 40 साल की अवधि के लिए ये 35 वर्ष होगी। लेकिन आप अगर सिंगल प्रीमियम देते हो, एक साथ पैसा देते हो, तो उसके लिए फिर 60 वर्ष हो जाएगी 20 साल की अवधि की पॉलिसी के लिए, और 30 वर्ष की पॉलिसी की अवधि के लिए 50 वर्ष, और 40 वर्ष की अवधि की पॉलिसी के लिए 40 वर्ष। ठीक है दोस्तों, तो ये आप देखो ये समझ गए होंगे। उम्र का भी आप समझ गए, उम्र का मैंने आपको बोल दिया, इस पर लिख भी दिया।
और पॉलिसी अवधि भी आप समझ गए और उम्र भी समझ गए। अब पॉलिसी भुगतान अवधि और बता देता हूँ इसमें, है ना। देखो दोस्तों, जिसमें जो पॉलिसी भुगतान अवधि होगी 20 साल वाले के लिए 10 साल और 30 साल के लिए 15 साल और 40 साल के लिए 20 साल। ठीक, जितनी अवधि की आप पॉलिसी ले रहे हो उसके आधे समय तक पॉलिसी की प्रीमियम भुगतान अवधि हो जाएगी, है ना। ठीक है ना। तो 20 का आधा करेंगे 10 हो गया, 30 का आधा 15 हो गया और 40 का आधा 20 हो गया। तो ये आप समझ गए। ठीक, अब ये तो आप समझ गए, इसको मैं मिटा देता हूँ। फिर आपको मनी बैक और बता देता हूँ, मनी बैक जो मिलेगा जो है, ठीक है ना। और गारंटेड एडिशन भी बता देता हूँ। तो आप देख लो इसको, फिर मैं मिटा देता हूँ, है ना। देख ले, आपने मिटा दूँ इसको, उम्र आप समझ लो और पॉलिसी की अवधि देख लो, दोनों चीज़ देख लो। ठीक, अब मिटा रहा हूँ मैं इसको। ये यहाँ से मिटा देता हूँ, है ना। अब देखो, गारंटेड एडिशन की बात करते हैं, तो गारंटेड एडिशन बता देता हूँ पहले, है ना। ठीक है दोस्तों, ये गारंटेड एडिशन हो गया 50 रुपये प्रति हज़ार से लेकर 60 रुपये प्रति हज़ार प्रति वर्ष के हिसाब तक, है ना। वो पॉलिसी की अवधि के हिसाब से। अब मैं वैसे आपको बता भी रहा हूँ कि कौन सी पॉलिसी अवधि में कितना गारंटेड एडिशन मिलेगा। वैसे मैं आपको आपको बता दिया मैंने, लेकिन फिर भी मैं एक बार लिख के और बता रहा हूँ, है ना।
ठीक, ये तीनों तरह की पॉलिसी अवधि मैंने लिख दी। अब इसमें जो 20 साल वाली पॉलिसी लोगे तो उसमें 50 रुपये प्रति हज़ार के हिसाब से गारंटेड छठी वर्ष से, और 30 साल की पॉलिसी के लिए छठी पहले 6 वर्ष से लेकर 20 साल तक तो वही 50 रुपये, फिर 21 साल से 30 साल तक 55 रुपये प्रति हज़ार के हिसाब से, है ना। तो वो मैं इसमें लिख देता हूँ। ठीक है दोस्तों, ये छठे वर्ष से 20 वर्ष तक 50 रुपये प्रति हज़ार प्रति वर्ष के हिसाब से गारंटेड एडिशन। अब फिर 21 साल से अगर आप 30 साल की पॉलिसी लेते हो तो फिर उसमें 21 साल से अलग गारंटेड एडिशन हो जाएगा 55 रुपये के हिसाब से, है ना। ठीक है दोस्तों, 21वें वर्ष से 30 वर्ष तक 55 रुपये प्रति हज़ार प्रति वर्ष के हिसाब से। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया 31वें वर्ष से 40 वर्ष तक 60 रुपये प्रति हज़ार प्रति वर्ष के हिसाब से। ठीक, तो ये आपके समझ में आ गया होगा। अब इसका कैलकुलेशन मैं करके आपको बता देता हूँ। तो इसके लिए या तो फिर मैं एक बार इसको मिटा देता हूँ, जब भी आपके समझ में आएगा। और एक बार परसेंटेज के हिसाब से और देख लेता हूँ, मैं आपको बता देता हूँ परसेंटेज के हिसाब से भी, जैसे अगर आप निकालना चाहो तो, है ना। देखो, अगर आप परसेंटेज के हिसाब से भी अगर गणना करते हो ना, तो देखो मैं इसमें बता देता हूँ।
ये से सीधा फार्मूला ये हो गया दोस्तों। अगर आपको ये अलग अलग तरह से नहीं निकाल सकते तो सीधे इस हिसाब से निकाल सकते हो, जितने वर्ष की पॉलिसी आप ले रहे हो तो उस हिसाब से भी इसमें परसेंटेज के हिसाब से भी आप गारंटेड एडिशन के निकाल सकते हो। जैसे अगर 20 साल की अवधि ले रहे हो तो जितने का आपने बीमा लिया है उसका 75% गारंटेड एडिशन हो जाएगा पूरी पॉलिसी अवधि के अंदर, है ना। और 30 वर्ष की अवधि ले रहे हो तो 130% कर देना बीमा राशि का, तो वो पूरा कुल गारंटेड एडिशन आ जाएगा। और अगर 40 साल की अवधि ले रहे हो तो 190% बीमा राशि का कर देना, तो वो कुल टोटल गारंटेड एडिशन आ जाएगा। ठीक दोस्तों, ये मैं चोटी लिख देता हूँ, मैं चोटी पर। ठीक है दोस्तों, मेच्योरिटी पे इतना गारंटेड एडिशन हो जाएगा जितने का आप बीमा लोगे उसका 75% अगर 20 साल की अवधि लिए तो। और अगर 30 साल की अवधि लिए तो बीमा राशि का 130% गारंटेड एडिशन हो जाएगा पूरी पॉलिसी अवधि के अंदर, है ना। और अगर 40 साल की पॉलिसी अवधि ले रहे हो आप तो जितने का बीमा ले बीमा राशि का कुल 190% पूरी पॉलिसी का अंदर जो पॉलिसी अवधि के अंदर होगा वह कुल टोटल बीमा राशि का 190% हो जाएगा। ठीक, तो आप ये परसेंटेज के हिसाब से देख सकते हो और वैसे भी अलग अलग करके भी देख सकते हो, है ना। अलग जैसे 6 वर्ष से 20 वर्ष तक का कैलकुलेशन अलग करके, और 21 वर्ष से 31 वर्ष तक 30 वर्ष तक का अलग करके, और 31वें वर्ष से 40 वर्ष तक का अलग करके 50, 55, 60 रुपये प्रति हज़ार के हिसाब से भी अलग अलग कैलकुलेशन कर सकते हो। और इसको भी मैं अलग अलग करके आपको और बता देता हूँ कि मैंने परसेंटेज किस तरह से निकाला है। ठीक है ना, आप देख रहे होंगे कैसे ये परसेंटेज कैसे निकाला, तो मैं परसेंटेज भी करके आपको बता देता हूँ दोस्तों, परसेंटेज निकाल के भी। ठीक है, अब इसको मैं मिटा दूँ, फिर परसेंटेज के हिसाब से भी बता देता हूँ आपको, है ना। देखो, यदि आप 20 साल की पॉलिसी लेते हो तो, है ना, पहले बीमा राशि देख लेते हैं। ये बीमा राशि 5 लाख ही देख लेते हैं। देखो दोस्तों, मान लो अपने 50, देखो 5 लाख की पॉलिसी मान लेते हैं, ठीक, और 20 साल की अवधि मान लेते हैं, तो इसका कैसे निकालेंगे अपन। देखो,
देखो गारंटेड एडिशन होगा 6 वर्ष से होगा, इसलिए 20 साल में से 5 साल माइनस करने के बाद 15 वर्ष लिखा है मैंने, है ना। तो देखो ये 50 रुपये के हिसाब से देखते हैं अपन। देखो गारंटेड एडिशन 50 रुपये के हिसाब से देख रहे हैं, है ना। तो 50 रुपये के हिसाब से ये 50 रुपये लिख दिया मैंने, यहाँ 1000 लिख दिया, यहाँ 5 लाख लिख दिया, और ये 15 वर्ष लिख दिया, है ना। ये 15 लिख देते हैं, है ना भाई, 6 वर्ष से चालू होगा तो 15 लिख दिया। तो देखो ये 3 जीरो काट दिए, ठीक। अब 50 को 500 से गुणा कर लेंगे, तो 50 25, ये 25, और 3 जीरो के 25,000 इंटू 15, ठीक। ये 3,75,000 रुपये हो गया, है ना। अब अगर परसेंटेज के हिसाब से देखते हैं तो 5 लाख का 75% ही हुआ दोस्तों, ठीक है। जैसे मैंने परसेंटेज के हिसाब से बताया था ना आपको, तो अगर 5 लाख का परसेंटेज निकालेंगे तो वही 75% हो जाएगा। देखो ये हो गया 3,75,000 गारंटेड एडिशन, है ना। तो अब इसका परसेंटेज निकालते हैं, तो परसेंटेज के हिसाब से निकालेंगे तो देखो देखो परसेंटेज निकाल रहा हूँ मैं, है ना। तो देखो 3,75,000, ये बटा 5 लाख हो गया इंटू 100, ठीक। तो देखो ये 2 जीरो से तो ये 2 जीरो से थे, 2 जीरो काट दिए मैंने, ठीक। जब 3 जीरो यहाँ पे है तो 3 जीरो और कम कर देता हूँ, ये 3 जीरो से 3 जीरो ये काट दी, ठीक है ना। देखो ये 2 जीरो है, 2 जीरो से थे 2 जीरो काट दिए, और 3 जीरो से 3 जीरो काट दी। अब यहाँ ऊपर बच गया 375 और नीचे बच गया 5। अब 5 का भाग 375 में देंगे, ठीक। तो देखो ये आ गया, देखो 7×5 = 35, 7 और बच गया 2, तो 2 और 25, तो 50 25। तो ये देखो दोस्तों 75% हो गया, ठीक है ना। अब मैंने बताया था आपको भाई, अगर 20 साल की अवधि की पॉलिसी आप लेते हो तो उसमें बीमा राशि का 75% कुल गारंटेड एडिशन हो जाएगा पूरी पॉलिसी अवधि के अंदर, है ना। तो देखो लो परसेंटेज के हिसाब से देखते हैं तो वही 75% आ रहा है, आप खुद कैलकुलेशन करके देख सकते हो, है ना। तो ये तो हो गया 20 वर्ष की अवधि के लिए। अब अपन बात करते हैं 30 साल की अवधि लेते हैं, तो उसके लिए आपको देखो यहाँ 20 साल तक तो ये 6 वर्ष से 20 साल तक तो 15 रुपये के हिसाब से लगाना पड़ेगा। नहीं, 6 वर्ष से 20 साल तक तो वो 50 रुपये के हिसाब से लगाना पड़ेगा। फिर 21वें साल से 30 साल तक 55 रुपये के हिसाब से, तो उसमें 2 बार जोड़ना पड़ेगा, है ना। तो वो दोनों बार का जोड़ेंगे तो वो 130% हो जाएगा। तो फिर भी मैं एक बार और इसको मिटा के और वो भी बता देता हूँ आपको, है ना।
देखो इसको मिटा दूँ अब, देख लिया आपने। अब माना कि आप पॉलिसी 30 साल की अवधि की ले रहे हो, है ना, तो उस हिसाब से मैं आपको कैलकुलेशन कर बता देता हूँ। ठीक है दोस्तों, अपन 5 लाख की वही पॉलिसी मान लेते हैं और 30 वर्ष की अवधि वाली मान लेते हैं। तो इसमें कितना गारंटेड एडिशन आपको मिलेगा, या आप कैलकुलेशन करो तो किस हिसाब से करोगे, तो उसका मैं कैलकुलेशन आपको बता देता हूँ ना, कैलकुलेट करके। तो देखना दोस्तों, देखो वो गारंटेड एडिशन तो 50 रुपये 20 साल तक है, तो वो लिख देता हूँ मैं। 6ठे वर्ष से लेकर 20 साल तक 50 रुपये के हिसाब से मिलेगा। तो ये 50 रुपया हो गया, ये 1000 हो गया, इंटू ये 500, ये 5 लाख हो गया ना, 5 लाख हो गया इंटू 15 साल। तो वो अगर 15 साल के निकालेंगे पहले, तो 20 साल तक है ना, 20 साल की अवधि के लिए। तो 20 साल में निकालेंगे तो वही 3,75,000 रुपये आ जाएगा। फिर अगले 21 साल से लेकर उसके आगे वाला निकालेंगे गारंटेड एडिशन, उसको और जोड़ेंगे इसमें, है ना। तो देखो ये एक जीरो से एक जीरो कट गया, और ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गई। ठीक है ना, 3,75,000 तो 20 साल तक, 20 साल तक आपके वो जो गारंटेड एडिशन होगा वो हो जाएगा, है ना भाई। 6वें साल से गारंटेड एडिशन चालू होगा तो 20 साल तक 50 रुपये के हिसाब से मिलेगा। तो 20 साल तक तो 50 रुपये के हिसाब से निकालेंगे। अब 21वें साल से 55 रुपये के हिसाब से निकालेंगे, है ना। तो वो भी इसमें जोड़ेंगे 3,75,000 में। ठीक, तो देखो अब ये 21वें वर्ष से अब 21वें वर्ष से वो निकालेंगे। ठीक है दोस्तों, अब 21वें साल से निकालेंगे, है ना। तो 21वें साल से निकालेंगे तो इसमें 21वें साल वाले में से क्या हो जाएगा, 55 रुपये प्रति हज़ार के हिसाब से हो जाएगा।
तो यहाँ 55 रुपये लिखेंगे, है ना। तो ये 55/1000 इंटू वही बीमा राशि 5 लाख हो गई, इंटू आगे 10 साल बचेंगे, 20 साल का तो ये आएगा, समझ तो रहे हो ना आप। देखो 20 साल की अवधि तक का तो कुल गारंटेड एडिशन हो गया अपने 3,75,000। अब 21वें साल से 30 साल तक तो 10 साल का टाइम और बच गया। तो यहाँ 10 साल इसलिए लिखे, मैं 10 साल का ही निकालेंगे, 55 रुपये के हिसाब से जो मिलेगा गारंटेड एडिशन वो 21वें साल से चालू होगा, 10 साल तक के लिए होगा ना। तो देखो ये 1 जीरो से ये 1 जीरो कम कर दिए मैंने, है ना। और फिर ये 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ काट दी। अब इसको गुणा कर लेंगे अपन। ये 2,75,000 रुपये और हो गया गारंटेड एडिशन 10 साल तक का, है ना। तो कुल गारंटेड एडिशन कितना हो गया, दोनों को जोड़ेंगे, ये वो 2,75,000 और ये 3,75,000 दोनों को मिला के जो जोड़ेंगे वो कुल गारंटेड एडिशन हो जाएगा, है ना। ठीक, अब जो दोनों कुल गारंटेड एडिशन होगा तो इसको जोड़ेंगे। देखो ये 3,75,000 प्लस 2,75,000। ये 6,50,000 रुपये कुल गारंटेड एडिशन हो गया दोस्तों 30 साल की अवधि के लिए, है ना। देखो 3,75,000 को इसमें जोड़ा, देखो ये 3 जीरो के 3 जीरो लिख दिए मैंने, और 5 और 5 10 10 की जीरो हासिल का 1, और 7 और 7 14, और 14 एक वो हासिल वाला था तो 15 15 का 5 हासिल का 1 1 2 3 3 3 6,50,000 रुपये। ठीक, अब अगर इसका परसेंटेज निकालेंगे तो वो 130% ही आएगा दोस्तों। फिर मैं आपको निकाल के बता रहा हूँ, है ना।
ठीक है दोस्तों, देखो देखना दोस्तों, ये 2 जीरो यहाँ लगी हुई है, तो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो मैंने यहाँ काट दी। ठीक है ना, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई। अब ये यहाँ के 3 जीरो से ये 3 जीरो नीचे ही काट दिए। ठीक, अब यहाँ नीचे 5 बच गए और ऊपर बच गए 650, तो 5 का भाग 650 में लगाएंगे, तो देखो 13 पंजा 65। ठीक है ना, 13 पंजा 65 हो गया। ये 13 पंजा 65 और ये जीरो की जीरो ये लगा दिए मैंने, तो वो 130% हो गया दोस्तों। मैंने आपको 130% ही बताया था। ठीक है ना भाई, इसका 130% हो जाएगा बीमा राशि का। तो इस तरह से भी आप निकाल सकते हो, अगर परसेंटेज के हिसाब से निकालना चाहो तो, है ना। और वैसे अगर 40 साल की अवधि लेते हो तो उसके लिए जो निकालोगे, तो पहले 15 छठे वर्ष से 20 वर्ष तक तो होता है, 15 साल तक तो वही 50 रुपये के हिसाब से निकालना है। और आगे फिर देखते 31 साल से लेकर 21 साल से लेकर 30 साल तक वो 55 रुपये के हिसाब से, और फिर 31 साल से लेकर 40 साल तक 60 रुपये के हिसाब से। ठीक, तो ये यहाँ तक तो देख ही लिया आपने। अब वो 40 साल वाला बता देता हूँ आपको, उसमें 190% हो जाएगा, है ना। तो देखो आपको यह इस चीज़ को ध्यान रख लेना भाई, 3,75,000 तो इसमें हो रहा है 20 साल की अवधि तक, और आगे के 21 से लेकर 30 साल तक ये हो गया, तो दोनों मिला के 6,50,000 रुपये हो रहे हैं। फिर आगे वाला निकालेंगे, उसको और देख लेंगे, जोड़ देंगे अपना, है ना। तो इसको मिटा देता हूँ मैं यहाँ से, है ना। अब यहाँ 40 साल की अवधि ले रहा हूँ मैं, है ना। ये पॉलिसी अवधि होगी 40 वर्ष। ठीक है, 40 वर्ष की मानते थे। तो देखो छठे वर्ष से लेकर और 20 साल तक का तो गारंटेड एडिशन वही आ जाएगा जो अपन ने निकाला था, 3,75,000, है ना। ठीक है ना, 3,75,000 निकाला था। 15 साल 6 साल से 6वें साल से 20 साल तक का गारंटेड एडिशन 3,75,000, है ना। और 21 वर्ष से वो निकाला था 2,75,000। ठीक,
तो और अब आगे 31 साल से लेकर 40 साल तक का गारंटेड एडिशन निकालेंगे। फिर जो तीनों गारंटेड एडिशन होगा उसको मिलाने के बाद कुल गारंटेड एडिशन हो जाएगा, है ना। तो अब ये निकालते हैं 31वें वर्ष से। तो 31 वर्ष से जो निकालेंगे दोस्तों, तो 60 रुपये के हिसाब से निकालेंगे, है ना। तो ये 60 और वह टाइम 10 साल रहेगा, है ना। 31 साल से 40 साल तक 10 साल हो गया, तो ये 10 साल हो गया। अब देखो इसको काटेंगे अपन। देखो एक जीरो से एक जीरो यहाँ काट दिया मैंने, है ना। देख लेना, एक जीरो से एक जीरो कम कर दी। अब दूसरी एक जीरो ये और है, तो इस जीरो से ये जीरो और काट दी। अब एक जीरो और बच रही है नीचे, तो ये एक जीरो इसमें से कम कर देता हूँ। ये एक जीरो से ये एक जीरो ही काट दी, तो नीचे अब कुछ भी नहीं बचा, केवल एक बचा है ना। तो एक का भाग किसी भी संख्या में देंगे तो उतनी संख्या आएगी जिस संख्या में भाग दे रहे हैं, तो ठीक है ना। तो एक का भाग तो उतनी जितने भी एक का भाग अगर देंगे 5 ये बच गया अपने, इसमें इसको गुणा करेंगे तो वो भाग जो देंगे तो वही संख्या आ जाएगी, है ना। तो अब इसको गुणा कर लेंगे अपन 6 को ये 50,000 से, ठीक। अब 6 को 50,000 से गुणा करेंगे। देखो ये 6 पंजा 30, ये 30 6 पंजा 30 हो गया, और 1 2 3 4 जीरो है, तो 4 जीरो यहाँ लिख दिए, ठीक। तो ये हो गया 3 लाख। 3 लाख हो गया दोस्तों, देख लो और समझ लो। देखो एक जीरो से मैंने एक जीरो काट दी, दूसरी जीरो ये थी, यहाँ से ये काट दी, एक जीरो से जीरो काट दी। अब यहाँ एक का तो कोई महत्व नहीं रहा भाई, एक अगर किसी भी संख्या में भाग देंगे तो वही संख्या आती है जिस संख्या में भाग दे रहे हैं ना। तो फिर ये इसको गुणा कर दिया मैंने 6 को और ये 50,000 से, तो ये 3 लाख हो गया, ठीक। अब देखो कुल गारंटी 3,75,000 तो ये जोड़ेंगे दोस्तों। तीन लाख 75,000 ये हो गया, 2,75,000 हो गया 21 साल से 30 साल तक का ना। तो ये 2,75,000 और ये हो गया अपने 3 लाख, ठीक है ना। 31 साल से 40 साल तक का, तो ये प्लस 3 लाख। देखो ये जीरो की जीरो लिख दिए, ये जीरो की जीरो आ गई, ये जीरो हो गई, 5 और 5 10, 10 का जीरो, यहाँ से लगा 1, 1 और 7 8 और 7 15, तो 15 का ये 5 हो गया, और यहाँ से लगा हो गया 1, 1 और 3 4, 4 2 6, 6 3 9, ये 9,50,000 ये गारंटेड एडिशन हो गया, ठीक है ना। बीमा राशि तो थी अपने 5 लाख, गारंटेड एडिशन हो गया 9,50,000, है ना। तो वही अगर परसेंटेज के हिसाब से निकालेंगे ना, देखो
भाई 5 लाख बीमा राशि है, गारंटेड एडिशन हो गया 9,50,000, एक तरह से डबल के आसपास हो गया ना। तो परसेंटेज निकालेंगे तो वो 190% ही आएगा। तो 90 वो परसेंटेज भी मैं निकाल के बता देता हूँ, है ना। देखो दोस्तों, ये 2 जीरो यहाँ की है, तो ये 2 जीरो मैंने यहाँ कम कर दी है ना। ठीक, अब नीचे बच गई 1 2 3 0, तो 3 0 यहाँ से कम कर देंगे, 1 2 3, ये 3 0 यहाँ से काट दिया है ना। तो ये 3 0 यहाँ से काट दी और 3 0 यहाँ से काट दी, ठीक है ना। देखो 2 जीरो यहाँ थी, 2 जीरो यहाँ कम कर दी, 3 0 यहाँ पे है, 3 0 यहाँ से कम कर दी। तो ऊपर तो बच गया 950 और नीचे बच गया 5। अब 5 का भाग 950 में लगाएंगे, तो देखो 19×5 = 95, ठीक, 19 बार जाएगा ना भाग, तो ये 19 हो गया, और ये जीरो की जगह जीरो, तो 190% हो गया दोस्तों। मैंने आपको यही बताया था। अब और देख लो, समझ लो, अगर 20 साल की पॉलिसी आप अगर लेते हो तो जैसे वो 50 रुपये के हिसाब से मिल ही जाएगा गारंटेड एडिशन। अगर परसेंटेज के हिसाब से देख दें तो आप बीमा राशि का 75% जोड़ लेना दोस्तों, वही गारंटेड एडिशन हो जाएगा, ठीक है ना। और अगर 30 साल की पॉलिसी लेते हो तो बीमा राशि का 130% गारंटेड एडिशन हो जाएगा ना। जो जितना भी आप बीमा ले रहे हो उसका 130% कर देना, वही गारंटेड एडिशन हो जाएगा। और अगर आप 40 साल की अवधि के ले रहे हो तो बीमा राशि का 190% कर देना, तो वही कुल गारंटेड एडिशन हो जाएगा पूरी पॉलिसी अवधि के अंदर, है ना। तो ये दोनों तरह के फार्मूले मैंने बता दिए, आप जैसे आपकी सुविधा बैठे वैसे आप कर सकते हो, है ना। तो अभी इसको मैं मिटा देता हूँ। अब देखो, मैंने आपको उम्र भी बता दी है, उम्र भी आप समझ गए, और पॉलिसी की अवधि भी बता दी है, और पॉलिसी की प्रीमियम भुगतान अवधि भी बता दी है ना। और ये गारंटेड एडिशन का भी समझा दिया मैंने भाई, किस किस तरह से गारंटेड एडिशन मिलेगा। अब बात करते हैं बीमा राशि की। तो बीमा राशि देख दो दोस्तों, बीमा राशि मैंने वैसे आपको बता दी है, फिर भी मैं लिख देता हूँ। कम से कम 2 लाख है, अधिकतम की कोई सीमा नहीं है, लेकिन 25,000 के गुणांक में लेना पड़ेगा ना, फिर भी मैं लिख देता हूँ, है ना।
ठीक है दोस्तों, न्यूनतम बीमा राशि 2 लाख हो गई, अधिकतम की कोई सी मानेंगे लेकिन 25,000 के गुणांक में, है ना। तो ये बीमा राशि भी आप समझ गए। अब बात करते हैं मनी बैक की। तो देखो दोस्तों, मनी बैक इसमें 20 साल वाले में 10-10% मिलेगा और 2 बार मिलेगा। और 30 साल वाले में 15-15% 3 बार मिलेगा। और 40 साल वाले में 20-20% 4 बार मिलेगा। तो वैसे मैंने पहले आपको बता ही दिया, फिर भी इसमें लिख देता हूँ एक बार और। ठीक है दोस्तों, ये मनी बैक जो मिलेगा पॉलिसी अवधि के अनुसार मिलेगा। मैंने आपको बता दिया, फिर भी इसमें मैं लिख रहा हूँ, है ना। ठीक है, दोनों तीनों तरह की पॉलिसी अवधि होगी। अब इसमें जो मिलेगा वो बीमा राशि का 10% 20 साल वाले में। देखो, इसमें 10%, इसमें 15%, और इसमें ये 20%। ठीक है दोस्तों, तो किस समय से मिलेगा? 10वें साल से। इस वाले में तो 10वें साल से, उसमें 15वें साल से, उसमें 20वें साल से। तो कोई वो भी लिख देता हूँ मैं, है ना। देखो, एसपी पेमेंट जो मिलेगा कितने वर्ष बाद से मिलेगा? इसमें 10वें वर्ष से। और इसमें 15वें वर्ष से। और इसमें 20वें वर्ष से। ठीक है दोस्तों, अब कितनी बार मिलेगा ये भी देख लो। देखो, जब 20 साल की पॉलिसी लोगे आप, तो 20 साल की में 10वें साल से मिलेगा, तो 10वें और 15वें 2 ही बार मिला, है ना। 2 बार मिलेगा इसमें। और ये अगर 30 साल की ले रहे हो तो इसमें 3 बार मिलेगा, 15, 20 और 25 साल में, है ना। और 40 साल की ले रहे हो तो इसमें 4 बार मिलेगा। देखो, 20, 25, 30 और 35, है ना। फिर भी मैं लिख देता हूँ इसमें, है ना।
देखो इसमें 2 बार, और इसमें 3 बार, और इसमें 4 बार। तो आप तो सीधा फार्मूला ध्यान रख लेना भाई, 2 3 4 का ध्यान रख लेना। उसे ध्यान नहीं भी रहे तो भाई जिसमें जो भी मिलेगा, तो 20 साल वाले में 2 बार मिल जाएगा, 30 साल वाले की अवधि के लिए 3 बार, और 40 साल की अवधि में 4 बार। तो 2 3 4 का ध्यान रख लेना, जिससे आपको वैसे ध्यान रह जाएगा कि भाई इसमें कितनी बार मिलेगा। ठीक। अब अगर कुल कुल प्रतिशत देखते हैं बीमा राशि के हिसाब से, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ, है ना। देखो कुल एस भी मिलेगा जो कुल बीमा राशि का, इसमें 10% 2 बार मिलेगा। तो कितना हो गया कुल एस भी पेमेंट, ये 2 बार का 20% हो जाएगा ना। ठीक है ना, समझ गए। कुल एस भी कुल बीमा राशि का 20% हो गया ना, ये पूरी पॉलिसी अवधि में। ठीक है ना, तो ये 20% हो गया, और ये 15 15 3 बार मिलेगा, तो 15 3 45 बार, 45% हो जाएगा। और ये 20% 4 बार मिलेगा, तो 20 चौको 80, तो ये 80% हो गया। ठीक है ना, तो इसमें कुल बीमा राशि का 20% 20 साल वाले में, इसमें 45%, और इसमें 80% अगर कुल कुल एस भी पेमेंट देखते हैं तो। ठीक। तो ये सब आपके समझ में आ गया होगा दोस्तों। अब मैंने आपको देखो उम्र भी बता दिया, पॉलिसी की अवधि भी बता दी, और गारंटेड एडिशन भी बता दिया, मनी बैग भी बता दिया, बीमा राशि भी बता दी। ठीक है ना। तो अब बात करते हैं प्रीमियम भुगतान विधि की। तो प्रीमियम भुगतान विधि भी मैंने वैसे आपको बता दी भाई, इसमें सिंगल प्रीमियम भी है, और अगर किस्तों से देना चाहते हो आप, तो इसमें सीमित भुगतान अवधि के लिए जो जितनी पॉलिसी अवधि होगी उसकी आधे समय तक ही देनी है। तो ये भी मैंने आपको बता दी। फिर भी मैं लिख देता हूँ, है ना, जिसको मिटा देता हूँ। अब देख लो आप, समझ में आ गया होगा शायद आपकी सब चीज़ें। अब प्रीमियम भुगतान विधि लिख देता हूँ।
ठीक है दोस्तों, देखो सिंगल प्रीमियम भी है, एकल प्रीमियम भी है इसमें। और अगर सीमित भुगतान अवधि के ले लेते हो तो मंथली, नेच, या क्वार्टरली, हाफ ईयरली और ईयरली, चारों तरह से कोई सी भी ले सकते हो। तो ये भुगतान विधि भी आपके समझ में आ गया। अब बात करते हैं लोन की। लोन अगर सिंगल प्रीमियम में दे रहे हो आप तो 3 महीने बाद ले सकते हो, और अगर सीमित भुगतान अवधि वाले लेते हो तो 2 वर्ष की किस्तें जमा होने के बाद। फिर भी मैं लिख देता हूँ, है ना। ठीक है दोस्तों, अगर सिंगल प्रीमियम ले रहे हो तो उसमें 3 महीने बाद, और अगर किस्त लिमिटेड प्रीमियम वाले ले रहे हो अर्थात सीमित भुगतान अवधि वाले भी ले रहे हो तो 2 वर्ष की प्रीमियम जमा होने के बाद। तो दोनों में देख लो, आप लोन का भी बता दिया। अब बात करते हैं रिवाइवल की। तो रिवाइवल का मैंने बता दिया कि एपीपी से 5 साल के अंदर कभी भी रिवाइवल करवा सकते हो। फिर भी मैं लिख देता हूँ। तो ये रिवाइवल का भी आपके समझ में आ गया। अब बात करते हैं मेच्योरिटी पे क्या मिलेगा ना। तो देखो दोस्तों, मेच्योरिटी पे जितने का आपने बीमा लिया है, बीमा राशि प्लस गारंटेड एडिशन मिलेगा आपको, है ना। गारंटेड एडिशन मैंने वैसे सब तरह की जो पॉलिसी अवधि है उसमें आपको समझा दिया। ठीक, फिर भी आपको तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, है ना। ठीक है दोस्तों, तो आप ये समझ गए भाई, अगर मेच्योरिटी लाभ जो मिलेगा वो उसमें मूल बीमा राशि प्लस गारंटेड एडिशन मिलेगा। गारंटेड एडिशन निकाला मैंने आपको समझा दिया, ठीक है ना। फिर भी और दोबारा जैसे अगर मान लो यहाँ और लिख देता हूँ मैं भाई, अगर मान लो आप जितनी जगह बीमा ले रहे हो वो उस कितने मेच्योरिटी मिलेगी, तो एक बार और दोबारा समझा देता हूँ मैं, है ना। वैसे चीज़ देख लो, आपको वैसे सारी चीज़ मैंने पहले बता दी, फिर भी एक बार और बता रहा हूँ मैं, उसको और समझ लेना कि मेच्योरिटी पे कितना पैसा मिलेगा। ये मूल बीमा दर प्लस गारंटेड एडिशन मिलेगा। अब इसको मैं मिटा रहा हूँ और वो समझा रहा हूँ। जैसे मान लो आप 5 लाख का बीमा ले रहे हो तो उसमें मेच्योरिटी पे कितना मिलेगा, है ना।
देखो दोस्तों, माना कि अपन 5 लाख की बीमा राशि मान लेते हैं, तो मेच्योरिटी पे आपको क्या मिलेगा ना। तो मैंने आपको बताया था भाई मूल बीमा धन प्लस गारंटेड एडिशन है ना। तो मैं इसको सूत्र के हिसाब से बताता हूँ। देखो इसमें एक तो अवधि के हिसाब से मिलेगा ना। जैसे मान लो आपने 20 साल की पॉलिसी ली है, 30 की 40 की है ना, तो इसमें अवधि के हिसाब लेके है ना। ठीक है ना, पॉलिसी अवधि के अनुसार मिल जाएगा है ना। तो मैं लिख के बता रहा हूँ आपको। ठीक, पहले सूत्र समझ लो। ठीक है ना, मूल बीमा दर प्लस गारंटेड एडिशन मिलेगा है ना। अब अवधि के हिसाब से मैं बता रहा हूँ है ना। देखो तो पॉलिसी अवधि में 20, 30, 40 है ना। अब मूल बीमा धन, देखो मूल बीमा धन ये 5 लाख आएगा। तो ये 5 लाख मैं यहाँ लिख रहा हूँ। ठीक, ये 5 लाख हो गया मूलधन। इसमें भी भाई मूलधन 5 लाख ही रहेगा। और इसमें भी वही मूलधन तो 5 लाख ही रहेगा। ठीक है ना, तो मूलधन तो 5 लाख हो गया। अब बात करते हैं गारंटीड एडिशन की। देखो इसका मैंने फार्मूला बताया था आपको, दोनों तरह से बताया था। गारंटेड एडिशन के हिसाब से अगर आप कैलकुलेशन करोगे तो उससे भी, और परसेंटेज के हिसाब से भी। तो देखो अगर मान लो आप उस 50 रुपये प्रति हजार के हिसाब से देखते हैं। मान लो पहले 20 साल वाले में देखते हैं अपन है ना। तो 20 साल वाली पॉलिसी में 60वें साल से 50 रुपये प्रति हजार प्रति वर्ष के हिसाब से गारंटेड एडिशन मिलेगा। तो वो यहाँ लिख देंगे। तो 15 साल का हो जाएगा 3,75,000। और मैंने परसेंटेज के हिसाब से भी निकालना बताया था आपको भाई। ऐसे भी अगर मान लो आपको इतना कैलकुलेशन नहीं करना चाहो, डायरेक्ट परसेंटेज के हिसाब से निकालो। तो बीमा राशि का परसेंटेज देते हैं तो 75%। ठीक, तो 75% देखो 5 लाख का अगर 75% करेंगे अपन तो 3,75,000 होगा। आप देख लेना, आप करके देख सकते हो ना। या 3,75,000। ठीक दोस्तों, गारंटेड एडिशन हो गया 3,75,000 रुपये। और 30 साल वाले में देखो 60वें साल से लेकर और 20 साल तक तो वो 50 रुपये प्रति हजार प्रति उसके हिसाब से। और 21 से लेकर 30 साल तक 55 रुपये के हिसाब से बताया था। तो देखो 6 साल से लेकर 20 साल तक तो वो 3,75,000 रुपये हो ही जाएगा इसमें भी, 30 साल वाले में भी। और फिर आगे 10 साल का और हो जाएगा है ना 55 रुपये के हिसाब से। तो जो दोनों मिलाएंगे तो वो टोटल हो जाएगा। देखो 130% बताया था मैंने कैलकुलेशन के हिसाब से है ना। दोनों को मिलाएंगे ना तो एक उसका बीमा राशि का 130% हो जाएगा। ठीक, तो 130% देखेंगे तो देखो 5 लाख का
100% तो कितना हो गया, 5 लाख हो गया। और 30% देखेंगे तो 30% 150, 1.5 लाख हो गया। तो 1.5 लाख और 5 लाख 4.5 लाख हो गया। तो मैं यहाँ 4.5 लाख लिख रहा हूँ ना। ठीक। और इसमें मैंने आपको बताया था वैसे अलग अलग करके बता दिया था भाई। पहले वही 6वें वर्ष से 20 साल तक तो 50 रुपये के हिसाब से कैलकुलेट होगा गारंटी एडिशन। 21 साल से 30 साल तक 55 रुपये के हिसाब से। और अपना आगे की बात करें 31 साल से, तो 31 से 40 साल तक हो जाएगा 60 रुपये प्रति हजार प्रति वर्ष के हिसाब से। तो जो तीनों तरह का तीनों को गारंटेड एडिशन को जोड़ेंगे तो वो बीमा राशि का 190% हो जाएगा परसेंटेज के हिसाब से, मैंने बताया था। तो इसका अगर 190% देखते हैं तो देखो 100% तो 5 लाख हो गया, और 90% 9 पंजे 45 4,50,000, तो 5 लाख और 4 देखो 5 लाख है और 4.5 लाख है, तो 9,50,000 हो गया टोटल, है ना। आप कैलकुलेशन करके देख लेना, ये 9,50,000। ठीक दोस्तों, अब कुल मैच्योरिटी अमाउंट की बात करेंगे अपन। तो देखो इसमें कुल अमाउंट है, देखो कुल मैच्योरिटी अमाउंट की बात करेंगे तो देखो इसको जोड़ेंगे ना, तो 5 और 3 8, 8,75,000 इसमें हो जाएगा 20 साल की अवधि में। ये 8,75,000। ठीक दोस्तों, और इसमें 5 लाख में 6.5 लाख जोड़ेंगे तो 5 और 6 11, 11.5 लाख रुपए। ठीक, और इसमें 5 लाख में 9,50,000 जोड़ेंगे तो 9 और 5 14, 14,50,000 रुपए, है ना। ठीक है, 14,50,000 हो गया। अब आप कोई सी भी पॉलिसी अवधि लोगे तो इसमें जितनी साल की अवधि ले रहे हो तो उस हिसाब से आप कैलकुलेट करके देख सकते हो, इतना अमाउंट आपको मिल जाएगा। ठीक दोस्तों, अगर बीमा राशि आप ज़्यादा ले रहे हो तो ज़्यादा के हिसाब से देख लेना, कैलकुलेशन कर लेना, कम ले रहे हो तो कम के हिसाब से। ठीक, तो जो भी इस हिसाब से आपको गारंटेड मेच्योरिटी पे गारंटेड पैसा मिलेगा इसमें। ठीक, देखो मैं इसको ऐसे कर देता हूँ। ठीक दोस्तों, तो ये गारंटेड मेच्योरिटी पे जो गारंटेड पैसा मिलेगा वो ये इस हिसाब से मिल जाएगा। तो ये मेच्योरिटी का गारंटेड भी आप समझ गए होंगे जो। ठीक, और दूसरी बात, एक बात और दोस्तों, जो बीच में आपको मनी बैक मिलेगा वो इसमें से कम नहीं होगा, है ना। अब मनी बैक की बात करें तो देखो अगर इसमें मनी बैक भी जोड़ दे ना तो खुद राशि और ज्यादा बढ़ जाएगी, है ना भाई। पहले जो ले लिया आपने मनी बैक उसको भी जोड़ दे तो पैसा आपको जो एक्स्ट्रा मिल रहा है वो भी जोड़ सकते हो, लेकिन मेच्योरिटी पे अमाउंट मिलेगा, है ना। अगर बात करते हैं इसमें मनी बैक की तो देखो 20 साल वाले में 10% 2 बार मिलेगा, तो 10% के हिसाब से 50,000 2 बार में तो 1 लाख रुपए इसमें, और वो मनी बैक भी हो गया। अगर पूरा पैसा पूरी पॉलिसी अवधि के अंदर जो आपको पैसा मिल रहा है ना उसको अगर आप जोड़ोगे तो इसमें प्लस 1 लाख रुपए वो भी जोड़ देना आप। ठीक है ना, जो भाई बीच में पहले मनी बैक मिल गया वो भी तो आपको मिला ना, तो उसको भी अगर जोड़ोगे तो इसमें 1 लाख और जोड़ने के बाद आज की जगह 9,50,000 हो गया पूरी पॉलिसी अवधि के अंदर जो आपको पैसा मिला, है ना। वैसे इसमें 30 साल वाले में 15% मिलेगा। ठीक, तो 5 लाख का बीमा ले तो 15 5 75,000 रुपये 3 बार मिलेगा, तो 2.25 लाख रुपये प्लस इसमें और कर सकते हो आप, जो पूरी अगर पूरी पॉलिसी के अंदर जो आपको पैसा मिल रहा है उसको जोड़ना चाहो तो।
है ना। और वैसे इसमें देखो 4 बार मिलेगा पैसा, तो इसमें 20% मिलेगा, तो 20 × 50 1 लाख रुपए, तो इसमें 5 लाख और हो जाए, 4 लाख, 4 बार में 4 लाख रुपए, बीच में मनी बैग भी मिल जाएगा ना। तो अगर मनी बैग वाले को भी जोड़ते हैं तो उस अमाउंट को जोड़ने के बाद 4 14 18,50,000 रुपये कुल पैसा मिल गया आपको पूरी पॉलिसी अवधि के अंदर। ठीक है दोस्तों, तो ये आपके समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं मृत्युति लाभ की। तो देखो दोस्तों, वैसे मृत्युति लाभ इसमें आपने जो बीमा राशि ली है उसका 125% अर्थात बीमा राशि का 100 गुना या 7 वार्षिक प्रीमियम का जो भी अधिक हो वो पैसा मिलेगा आपको। ठीक, तो वैसे मृत्युति लाभ भी मैं ऐसे लिख देता हूँ आपको, वैसे तो मैंने बता दिया, तो फिर भी इसमें लिख देता हूँ, है ना। इसको मिटा रहा हूँ मैं। ठीक है दोस्तों, ये मूल बीमा धन का 125% अर्थात मूल बीमा राशि का 100 गुना हो गया ना, या वार्षिक प्रीमियम का 7 गुना। ये दोस्तों, जो भी अधिक होगा देखो, या तो 100 गुना बीमा राशि का 100 गुना या फिर वार्षिक प्रीमियम का 7 गुना, जो भी अधिक होगा वो मिल जाएगा। प्लस अगर 6 साल से अधिक पॉलिसी चली है तो ठीक, 6 साल से अधिक चली होगी पॉलिसी तो गारंटेड एडिशन भी उसमें जुड़ जाएगा। गारंटेड एडिशन 6ठे वर्ष से लागू है दोस्तों ना। ठीक दोस्तों, अगर 6 साल से अधिक पॉलिसी लोगे तो गारंटेड एडिशन में मिलेगा, 6ठे वर्ष से गारंटेड एडिशन चालू होगा। तो ये समझ के आप भाई, वैसे तो देखो आपके साथ कभी भी कुछ भी नहीं होना चाहिए,
फिर भी बाई चांस अगर बीच में पॉलिसी मेच्योर होने से पहले अगर आपके साथ अनहोनी हो जाती है अर्थात आप नहीं रहते और पॉलिसी इनफोर्स होगी आपकी, तो उस स्थिति में नॉमिनी को मूल बीमा राशि का 125% अर्थात 100 गुना या वार्षिक प्रीमियम का 7 गुना जो भी अधिक होगा वो मिल जाएगा। और अगर 5 साल से अधिक पॉलिसी चली होगी तो गारंटेड एडिशन जो भी होगा, जितने साल पॉलिसी चली होगी तो उस हिसाब से गारंटेड एडिशन भी मिल जाएगा नॉमिनी को। ठीक दोस्तों, तो आशा करता हूँ आपके अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। जो प्लान मैंने समझा है इसको अच्छी तरह मैंने अच्छी तरह समझा दिया, आपको भी अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। और ये देख लो अब अगर आगे भी जैसे भी आगे वाले वीडियो में जिस प्लान को या LIC संबंधित किसी चीज़ को भी मैं समझाऊँ उसको भी अगर आप समझना चाहते हो तो मेरे चैनल को वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, जिससे कि जिस वीडियो के में भी मैं LIC संबंधित किसी प्लान को या LIC संबंधित किसी चीज़ को बताऊं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंच जाए। धन्यवाद साथियों।